जी, कैसे हो? राधे राधे बोलो और श्लोक समझते रहो। प्रभु की कृपा से सब समझो। और क्या बोलें, आज का श्लोक पढ़ना है 33, तो ये भी समझना, सब समझो, तभी तो बोलोगे क्या राधे राधे, नहीं तो नहीं बोल पाओगे। जब तक से समझोगे नहीं तब तक से नहीं बोलोगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं समझोगे तो समझना है ना कि मेरे तरफ ऐसे ही क्या बोले बेल्ले घूमना है या जो भी है, नहीं ना। वैसे मैं भी बेल्ले नहीं हूँ, लेकिन भगवान की कृपा से मैं भी थोड़ा बहुत हूँ, नहीं तो पहले तो बेल्ले ही था गांव पे। तो राधे राधे बोलो और क्या बोलते हैं, स्टार्ट करें ना 33 श्लोक। आप लोग तो किसी का फीलिंग समझते हो, मेरे को पता है, लेकिन बहुत देर से समझते हो। कोई चक्कर नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई फिक्र नहीं, बस केवल राम राम, जय श्री राम, जय राधे राधे, जय श्री कृष्ण, बस बोलते रहो। और रही बात व्यूज की और सब्सक्राइबर की और ऑडियंस की, वो तो एक न एक दिन मिलेगी ही मिलेगी, मुझे विश्वास है। चलो राधे राधे, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो 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 जल्दी जल्दी पढ़ते हैं 33 श्लोक। ओके चलो स्टार्ट करो जी सर। हाँ स्टार्ट कर रहे हैं, चलो। सदृश्यम च सच्चष्टते सवस्या प्रकीर्तिर्ज्ञानवानपि प्रकीर्तिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। पढ़ लिए? तो अब बतला दो इसका मतलब, अर्थ बता दो। हाँ यार मैं तो बतलाऊंगा ही, लेकिन जो पढ़ता है उसको तो पता होगा, वो भी एक बार समझ ले और मेरी गलती जो होगी बतला दे। वैसे मैं बतलाऊंगा ही। ओके चलो राधे राधे बोलो, इस श्लोक को समझते हैं। चलो आज हम 33 श्लोक समझ लेते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इस मैं अभी पढ़ रहा था ना, अभी पढ़ने के बाद मेरे को समझ में आया कि हाँ थोड़ा बहुत कुछ इंटरेस्टेड है और समझते हैं, इसको ज्ञान पे है थोड़ा बहुत, और जो लोग ज्ञानी समझते हैं उनके लिए है थोड़ा और जो है सांसारिक मोह माया वो थोड़ा बहुत है। ओके तो समझो, जो ज्ञानी पुरुष भी, जो हमारे यहाँ धरती पे ज्ञानी पुरुष हो, तो वो प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। एक बात समझ लो, प्रकृति के अनुसार वो कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। इतना समझे? नहीं समझे? समझने तो समझ गए होंगे, लेकिन देखो समझ लो कि कितना भी बड़ा विद्वान ज्ञान की माध्यम से, ज्ञान की दृष्टि से वो कितना भी बड़ा क्यों ना विद्वान हो, किंतु भौतिक प्रकृति के जो दीर्घकालीन संगति है, उसके जो कारण का है ना, वो कारण है उसके, वो बंधन में ही रहता है। अगर तुम्हें इससे छुटकारा पाना है, जैसे कि होता है ना कि हमें जो क्या बोलते हैं भौतिक की जो ये सब मोह माया है, उससे छुटकारा पाना है, तो कृष्ण भगवान से बोल रहे हैं। इसमें समझ लो कि जो कृष्ण भावनामृत, उससे भौतिक बंधन से छूटने से सहायता होती है। भले ही कोई अपने नियत कर्म में संलग्न क्यों ना रहे। अतः जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। समझ लिए? अगर जब तक से आप कृष्ण भावना में पूर्ण तरह से नियत कर्मों में नहीं हो, तो उनको परित्याग ना किया करो। जैसे कि कृष्ण भावनामृत, जैसे कि हो गया कि पूर्णतया तुम लोग उसमें हो, उसको परित्याग नहीं करना चाहिए। किसी को भी सहसा अपने नियत कर्म त्याग कर, जैसे कि किसी के पास समझना इस लाइन को, कि आपने देखा होगा कि थोड़ा सा भी अगर किसी के पास नॉलेज हो गया होगा, कथाकथित हो गया होगा, जो होते हैं ना कि थोड़ा सा कृष्ण भावनामृत में रह के थोड़ा सा क्या बोलते हैं बुद्धि मिल जाती है, दिमाग में थोड़ा सा वो भर जाता है। एक होते हैं कि
चलो हम सबसे वो हो गए प्राकृतिक, जो प्राकृतिक है ना, प्राकृतिक जो देन है, प्राकृतिक का ही देन है कि सारे लोग वो कर रहे हैं, जो भगवान का नाम जो भी हो उनके प्राकृतिक के अनुसार ही आप लोग कर रहे हो। अगर प्राकृतिक ना चाहे तो नहीं कर पाओगे। लेकिन ये कोई इंसान होते हैं भूल जाते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि इसमें कथा कथित योगी या कृत्रिम आध्यात्मिक नहीं बन जाना चाहिए। ये नहीं कभी करना चाहिए कि हाँ योगी बन गए, किसी को कथा बताने लगे, अच्छी तरह से वो अपना फ़ायदा लेने लगे। अच्छा तो यह होगा कि यथा स्थिति में रहकर श्रेष्ठ परीक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। अच्छे से जितना हो सके प्रयत्न करो, हमें सीखने को मिले। जैसे कि इस प्रकार से कृष्ण के जो माया है ना, उस बंधन से मुक्ति हुआ जा सकता है। लेकिन कौन सा बंधन? ये कृष्ण की कौन सी माया जो हमारे अंदर, देखो कृष्ण की माया किसे बोलते हैं यहाँ, कि जो यहाँ पर संसारिक जो भौतिक है ना, कि सारे मोह में चाचा दादा पापा नाना काका जैसे ये सब सारे हैं, इन सब की जो भौतिक माया जाल है वो सबसे छुटकारा मिले। वो किसने रचा है? कृष्ण भगवान ने। तो इसलिए बोले कि इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधनों से मुक्त हो जाओगे कृष्ण भावना भावित में आने के बाद। तो इस श्लोक में यही है कि ज्ञानी पुरुष भी, कितने भी ज्ञानी पुरुष हो, अपने वो प्रकृति के अनुसार ही, नियमानुसार ही उनको रहना चाहिए। ये नहीं कि उछलना नहीं चाहिए। तो चलो इस श्लोक को यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन आप लोग मेरे को सपोर्ट नहीं करते, मैं तो ये जान गया किसको सपोर्ट करते हो। तो जो भी है, अब जैसा जिसका दिमाग है वैसे लोगों को सपोर्ट करते रहते हैं। हमें भी क्या करना, हम भी अपना वीडियो बना रहे हैं। जिसको करना होगा करेगा, जिसको समझ में आएगा समझेगा, नहीं तो मैं तो बोलता ही रहूँगा राधे राधे कैसे कहूँ, कोई समझ को ना आए। किसी को ना समझ में आए तो मैं किसी को कैसे समझाऊँ। अब बताओ, कोई नहीं समझेगा तो मैं कैसे समझाऊँ किसी को। तो वही बात है ना कि एक अंधा है और एक बहरा है। अंधा बोले जा रहा है, बहरा सुन ही नहीं पा रहा है, बस वही काम है। तो अंधे बहरे का काम नहीं है यहाँ, दोनों सब सेम है, सब दृष्टि और सब देखने वाले हैं, सब सुनने वाले हैं। वैसे बनो और मेरे को भी वैसे ही बनाओ, ओके। और मेरी जो बातें हैं और जो गलती है वो सब मेरे को बताओ, और जो भी है मैं सुधार लूँगा और मेरी ज़िंदगी थोड़ा अच्छे बना दो। आप लोगों के हाथ में है कि मैं सुधरता जाऊँगा, तो सुधरते देखते हैं। राधे राधे बोलते रहो, और जो सुधरने वाला तो वो सुधरेगा, नहीं तो जय श्री राम, राधे राधे। मित्रों राधे राधे बोल दो बस, अब और कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ राधे राधे, हर श्लोक में छोड़ता नहीं हूँ, ओके। राधे 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 राधे।